कैसे आप सभी? वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बहुत प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे। आपने होमवर्क किया बेटा? हैव यू डन योर होमवर्क? स्टिल इट इज आफ्टरनून बेटा। And what about learning process? Learning work, have you done? क्या? चलिए, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड शिव कुमार। सो बेटा क्या क्या था हमने लास्ट? We have reached a part of this story, is this chapter, right? Yesterday I have told you something. Did you experiment yesterday, beta? Tell me, did you experiment yesterday? किस किस ने वो एक्सपेरिमेंट किया है? सच सच बताइए। टेल मी ओनली ट्रूथ। What have I told you yesterday, बेटा? You have to write on your name on a paper and तनिका नहीं किया बेटा? शिव कुमार ने करके देखा है। He is a good guy, very good बेटा। ठीक है, आपको क्या करना था? अपना एक नाम लिख करके वॉल के ऊपर हैंग करना था एंड यू हैव टू मेंटेन सम डिस्टेंस फ्रॉम दैट एंड यू हैव टू जस्ट चेक दैट इज इट विजिबल और नॉट। आपको कुछ डिस्टेंस मेंटेन करके चेक करना था कि वो आपको विजिबल हो रहा है या नहीं हो रहा है। किया था आप लोगों ने? कनिका, why were you absent yesterday, बेटा? Students, please don't miss the class, okay? क्लास मिस नहीं करनी है किसी को भी, ठीक है? सो बेटा मैंने आपको कल एक एक्सपेरिमेंट करने को बोला था। जिन बच्चों ने नहीं किया है वो आज करके देखेंगे, ओके? इफ यू हैव नॉट डन yesterday, then you will do it today, ओके? एक पेपर के ऊपर नाम लिख के आप वॉल पे चिपकाएंगे, उसके बाद देखेंगे कि आपको कितनी दूर से वो दिखता है, ठीक है? देन आफ्टर वी रीड अबाउट साउंड, ओके? नॉइज, यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड दैट व्हाट इज नॉइज। नॉइज क्या होता है बेटा? नॉइज क्या होता है हमने पढ़ा था कल? शोर, ठीक है? एंड व्हाट वाज द डेफिनेशन? राजू गिवन। राजू ने क्या डेफिनेशन दी थी? व्हेन वी हियर लाउड वॉइस, जब हम बहुत ज्यादा तेज वेरी गुड शिव कुमार। शिव कुमार ने ये भी बता दिया कि मैं 25 सेंटीमीटर से काफी क्लियर देख सकता था। वेरी गुड शिव कुमार, वेरी गुड बेटा। चलिए, तो राजू ने क्या कहा था? व्हेन वी हियर लाउड वॉइस, जब हम बहुत तेज आवाज सुनते हैं, बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ आवर हियरिंग पावर, हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, जब हम उससे ज्यादा तेज आवाज सुनते हैं तो क्या होता है? वो क्या कहलाता है? नॉइज। वो नॉइज कहलाता है, ठीक है? वो शोर कहलाता है। सो नाउ वी हैव टू डू एक्सरसाइज इन दिस रिगार्डिंग थिंक एंड एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग फ्यू क्वेश्चन आंसर्स, ओके? टेक आउट योर नोटबुक्स एंड स्टार्ट राइटिंग बेटा। विच चैप्टर? खुशी यादव,
बेटा चैप्टर नंबर 8 द यूनिक वर्ल्ड ऑफ इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, ऑन पेज नंबर 42। चैप्टर नंबर 8, so let's start writing. This is exercise 3. Think and explain. Okay, you have to think and then give answer. Okay, so let's take a first question. At which places you hear noise? Means this question is saying दिस क्वेश्चन इज सेइंग दैट कौन कौन सी जगह पर आप शोर नॉइज सुनते हैं, ठीक है। सो यू हैव टू टेल द नेम ऑफ दोज प्लेसेस। सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग आंसर। We have heard a noise in a marriage party, factories, on the roads, bus stands, and speak while writing. Once again I am telling you, speak while writing, ठीक है। लिखेंगे, लिखते लिखते आपको बोल बोल कर लिखना है, क्लियर। एंड रेलवे स्टेशंस, ठीक है, ओके।
So I have written some places names. We have heard a noise in a marriage party. मैरिज पार्टी में हम शोर सुनते हैं. फैक्ट्रीज में भी शोर होता है, ठीक है. ऑन द रोड्स पे भी शोर होता है ना. बस स्टैंड पर होता है, रेलवे स्टेशन पर होता है ना. सो दीज आर द प्लेसेस नेम वेयर वी हर्ड अ नॉइज. ठीक है. नाउ लेट्स राइट क्वेश्चन नंबर 2. What types of problems we face from noise. Okay. So this question is saying that beta what types of problems यानी कि कौन सी तरीके की समस्याएं we face from noise हम शोर से फेस करते हैं, महसूस करते हैं, सामना करते हैं. ठीक है. कौन सी ऐसी तकलीफें हैं हमें जो शोर की वजह से होती है. तो कौन सी है बेटा? कैन यू टेल मी? So let's start writing, then we will discuss. Okay. So due to heavy noise. बोल बोल के लिखे बेटा. once again I am telling you, we may have severe headache and face problems in hearing properly. So this is the answer of this question. Let's see. ड्यू टू हैवी नॉइज यानी कि बहुत ज़्यादा नॉइज की शोर की वजह से. समीर लिसन टू मी.
बहुत ज़्यादा शोर की वजह से वी मे हैव सीवियर हेडेक, हमें बहुत तेज भयानक सरदर्द हो सकता है। एंड फेस प्रॉब्लम्स इन हियरिंग प्रॉपरली, और ठीक से सुनने में भी दिक्कत हो सकती है। ठीक है बेटा, क्लियर, वेरी गुड। ड्यू टू हैवी नॉइज वी मे हैव सीवियर हेडेक, हमें बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो सकता है। एंड फेस प्रॉब्लम्स इन हियरिंग प्रॉपरली, सुनने में हमें दिक्कत आ सकती है। ठीक है, बोल बोल कर लिखे। तनु, हैव यू डन? Now I am going to erase the board if you have done. आरती, हो गया बेटा? चलिए इरेज कर दे। छवि डन? चलो now question number 3. Why should not we do create noise? So this question is why should not we do create noise? हमें नॉइज क्यों नहीं करना चाहिए, हमें शोर क्यों नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए बताओ। Because this is harmful for us. Okay, चलो start writing. Write the answer. Answer is noise creates pollution which is very harmful to us. ठीक है, so noise creates pollution. Now you can say that ma'am how it will create pollution? बेटा this is the type of pollution. ठीक है, ये भी एक टाइप का पॉल्यूशन होता है, दैट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन. ठीक है, ध्वनि प्रदूषण. सुना है आपने कभी? हैव यू हर्ड समवेयर एल्स? सुना है कभी आपने?
नॉइज पॉल्यूशन, यस शिव कुमार ने सुना है, वेरी गुड बेटा। ठीक है, नॉइज पॉल्यूशन होता है ध्वनि प्रदूषण, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड पॉल्यूशन। ठीक है, सो इट नॉइज क्रिएट्स पॉल्यूशन, ये प्रदूषण करता है, क्या नॉइज प्रदूषण करता है, विच इज वेरी हार्मफुल टू अस, जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। ओके, इज इट क्लियर बेटा? Now let's write one more question. Question number 4. Name some people whose footsteps can be recognized by you. So this question means is name some people, आपको कुछ लोगों के नाम लिखने हैं। ठीक है, नेम सम पीपल whose footsteps, footstep क्या होते हैं? पाँव की आवाज। ठीक है, पाँव के चलने की आवाज होती है बेटा footsteps। क्लियर? इज इट क्लियर? फुटस्टेप्स, जिनके चलने की आवाज आप पहचान सकते हैं, यू कैन रिकॉग्नाइज। ठीक है, किनके कदमों की आहट आप पहचान सकते हैं, उन लोगों का नाम लिखना है। क्लियर? सो लेट्स राइट द आंसर। We can recognize the sound of footsteps of our father and mother
If you want to add some more names in this, you can. Okay, beta? You can write brothers, sisters, cousins, whatever you want to write. Okay? I am putting full stop here. Okay? वीडियो स्टॉप हो जाता है. समीर, is there any problem from your side beta? Check your network connection. ठीक है, प्रॉपर नेटवर्क जहां आता है आपका उस प्लेस पे आपको बैठना है. नाउ राइट योर होमवर्क. HW is learn and write. CW means whatever we have done in this class, you have to learn all those questions and write also. Is it clear to you? ठीक है? Okay, that's all for today beta. We will meet in our next class. Till then, thank you. Have a good day.